Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter A Discourse on Prayer. I have talked of the necessity of for prayer and I have dealt with the essence of prayer. So हमने अभी तक जो पोएट है वो कह रहा है कि उसने अभी तक जो है वो प्रेयर की नेसेसरी मतलब क्या आवश्यकता है उसकी, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में बात की और उसे ये भी पता है कि प्रेयर की वजह से उसे क्या क्या मिला है. वी आर बोर्न टू सर्व आवर फेलो मैन एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू सो अनलेस वी आर वाइड अवेक. तो कहता है कि हम किस लिए पैदा हुए हैं, ताकि जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, हम उनकी हेल्प कर सकें. और हम ऐसा कब तक नहीं कर सकते, जब तक हमें ये ना पता हो कि जब तक हम खुद अपने आप में अलर्ट ना हो, जागरूक ना हो, तब तक हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं. देयर इज़ एन एक्सटर्नल स्ट्रगल रेजिंग इन मैन्स ब्रेस्ट बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड लाइट एंड ही who has not the sheet anchor of prayer to rely upon will be a victim of the power of darkness. So इसका मतलब है कि हमारे अंदर, हमारे ब्रेस्ट मतलब या छाती के अंदर हमेशा ये अच्छे बुरे और डार्क और लाइट की लड़ाई चलती रहती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है. कभी कभार ऐसा होता है जो आपके लिए सही है पर वो एक्चुअल में मॉरल वैल्यू के हिसाब से वो चीज़ अच्छी नहीं होती है, बट आप उसको लेके इतने टेम्प्टेड होते हो कि आप सोचते हो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम खुद कर लेंगे. तो अगर आपके पास प्रेयर की ताकत ना हो, आपके पास पूजा की ताकत ना हो, अच्छाई की ताकत ना हो, तो आप हमेशा डार्कनेस की पावर में, अंधेरे की पावर के विक्टिम बन जाते हैं. द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ एंड विद द होल वर्ल्ड. जो आदमी प्रेयर करता है वो अपने आप में शांत रहता है और आसपास के वर्ल्ड से भी शांत रहता है, मतलब उसे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना खुद से भी नहीं. द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर ऑफ द वर्ल्ड विदाउट ए प्रेयरफुल हार्ट विल बी मिजरेबल एंड विल मेक द वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल. और जो पर्सन बिना प्रेयर के लोगों मतलब वर्ल्ड के जो काम काज हैं उसमें घुसता है तो वो खुद भी परेशान रहता है और बाकियों को भी परेशान कर देता है. Apart therefore from its bearing on man's condition after death, prayer has incalculable value for man in the world of living. अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उस पर तो प्रेयर का असर पड़ता ही है. लाइक वी से कि अगर वो मर जाता है और अच्छे काम करता है तो स्वर्ग में जाते हैं, लाइक दैट. सो अगर किसी को, अगर कोई अच्छे से प्रेयर करता है तो उसे मन की शांति मिलती है, बट अगर कोई आदमी ज़िंदा है और प्रेयर करता है तो उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है. वी इनमेट ऑफ द आश्रमा हु केम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड फॉर इंसिस्टेंट ऑन ट्रूथ प्रोफेस टू बिलीव इन द efficacy of prayer but had never upon now made it a matter of vital concern. We did not bestow on it and the care we did on that on other matters. तो जो राइटर हैं, एक्चुअली जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने ये चैप्टर लिखा है. सो महात्मा गांधी जी बताते हैं जब वो आश्रम में थे तो वो सच्चाई, सत्य की तलाश में थे और उनके बारे में मतलब सत्य को ढूंढने Good evening to all में of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So some 3 more minutes to go. लगे रहते थे. वो सच की तलाश में थे और सच की इम्पोर्टेंस बताते रहते थे. पर उन्होंने, और वो हमेशा आपस में जो लोग आश्रम में साथ में रहते थे उनके साथ वो हमेशा ये प्रार्थना के जो उपयोग हैं, जो उनके यूज़ हैं, उनकी जो फ़ायदे हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है, इस बारे में बात करते थे, पर कभी उसके डीपली कभी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया प्रेयर के ऊपर. वो हमेशा यहाँ वहाँ के मतलब जो इम्पोर्टेंट चल रहा था तब आज़ादी की लड़ाई और बाकी मामले थे उन पे ज़्यादा ध्यान देते थे. I awoke from my slumber one day and I realized that I had been woefully neglected of my duty in the matter.
सो वन डे ही वेक अप, एक दिन वो उठे और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी जो ड्यूटी है इस विषय में, जो प्रार्थना के ऊपर जो उनकी ड्यूटी है, प्रार्थना के विषय में जो उनकी ड्यूटी है, उसको बिल्कुल बहुत ही बुरी तरह वो निगलेक्ट कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब इस पर ध्यान देना चाहिए। आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड अ मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, आई होप वी आर द बेटर फॉर इट। और इसलिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए डिसिप्लिन को लेके, मतलब इस चीज़ को लेके, प्रेयर को लेके वो काफ़ी डिसिप्लिन हो गए और स्ट्रिक्ट हो गए। और उन्होंने उम्मीद की कि ये चीज़ कुछ गलत इफ़ेक्ट नहीं डालेगी बल्कि कुछ अच्छा ही होगा। फॉर इट इज़ सो ऑब्वियस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ़ देमसेल्फ। और ये काफ़ी ऑब्वियस ही बात है, काफ़ी ये फैक्ट है कि अगर आप चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो चीज़ें आपका ध्यान रखेगी। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ द स्क्वायर एंड द अदर एंगल विल बी ऑटोमेटिकली राइट। अगर आप किसी स्क्वायर का, एज यू नो इन द मैथमेटिक्स, स्क्वायर का अगर एक स्क्वायर में एक एंगल को आप सही कर दोगे, अगर उस एंगल में कोई प्रॉब्लम है उसे आप सही कर दोगे तो बाकी एंगल अपने आप सही हो जाएंगे। Begin therefore your day with prayer and make it so soulful that it may remain with you until the evening। और वो कहते हैं कि अपना जो दिन की शुरुआत है उसे प्रेयर के साथ करो, प्रार्थना के साथ करो, और वो इतने अच्छे, मतलब इतने सोलफुल तरीके से, आत्मा से भर के या फिर डीपली करो कि वो जो आपकी प्रेयर है वो आपको शाम तक याद रहे, या आपके शाम तक वो प्रेयर का असर आपके ऊपर रहे। Close the day with prayer so that you may have a peaceful night free from dreams and nightmare। जब आपका दिन ख़त्म हो और आप सोने जा रहे हो उससे पहले आपको प्रेयर करनी चाहिए ताकि आपका जो दिन है, रात है, वो काफ़ी पीसफुल रहे, काफ़ी शांति भरी रहे और आपको बुरे सपने ना आए। Do not worry about the form of prayer. Let it be any form. It should be such as can put us in communion with the divine। आपको प्रेयर के फॉर्म के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किस टाइप से प्रेयर करनी है, मतलब कितनी लंबी, कैसी प्रेयर, कहाँ बैठ के, किसके साथ, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो जो प्रेयर है वो एकदम सिंपल होनी चाहिए और आपके हिसाब से होनी चाहिए कि आपके जो आत्मा है वो परमात्मा से, जैसे हम कहते हैं भगवान से, आपका कनेक्शन बैठ जाए। All things in the universe including the sun and the moon and the stars obey certain law। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इवन सन, मून और स्टार्स हैं, वो भी लॉ फॉलो करती हैं, चाहे फिज़िक्स की हो, बट लॉ फॉलो करती हैं। विदाउट द रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दिस लॉ द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर अ सिंगल मोमेंट। और अगर ये लॉज ना हो, ये नियम ना हो, तो दुनिया एक मिनट भी नहीं टिकेगी। यू हुज मिशन इन लाइफ इज़ service of your fellow man will go to pieces if you do not impose on yourself some sort of discipline, and prayer is a necessary spiritual discipline। और हम लोग, मतलब जिनका काम है कि हम दूसरों की मदद करें, हम जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जो वर्ल्ड में रहते हैं, हमारा काम क्या होता है, हम किसी ना किसी वे में दूसरे लोगों की सर्विस करते हैं। और अगर हमने अपने आप को अच्छे डिसिप्लिन में नहीं रखा, मतलब हमने अपने आप को रूल्स में बांध के नहीं रखा, तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मतलब हम किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम स्पिरिचुअली, मतलब प्रेयर के थ्रू स्पिरिचुअली आत्मा से डिसिप्लिन हो जाए। इट इज़ डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेन दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट। हमारी लाइफ में ये डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन, एंड ये कंट्रोल, रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है, कंट्रोल, लिमिट्स, हमारी लाइफ में इंसानों को जो जानवरों से, जंगली जानवरों से डिफरेंट क्या बनाती है, हमारे लॉज, हमारे लिमिट्स, हमारी जो सोच है, हमारा जो डिसिप्लिन है, यही हमें बाकियों से अलग बनाती है और इसीलिए हम आगे बढ़ पाए हैं। सो टू कीप दैट इन माइंड वी हैव टू प्रे ऑल्सो। हमें स्पिरिचुअली भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपने दिमाग को भी शांत रखने की ज़रूरत होती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर।
The writer of this chapter is Mahatma Gandhi, and go through it again so you can remember it, or memorize it, and write down the question and submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.